मैं हूं दिनेश केवुरा। लर्न न्यूमरोलॉजी के एक कार्यक्रम में आज हम मास्टर नंबर 22 की बात करेंगे। 22 हमने कल 11 नंबर की बात की थी, मास्टर नंबर 11। इसके बाद मास्टर नंबर 33 भी आता है, और भी हैं, लेकिन ये दो बड़े प्रमुख हैं, 11 और 22। और ये मास्टर नंबर 22 उनको भी रिप्रेजेंट करेगा जो किसी भी महीने की 22 तारीख को पैदा हुए, यानी कि इसका बर्थडे 22 है, उनको भी ये सूट करेगा। वो इसको जरूर देखें कि मास्टर नंबर 22 का मतलब क्या होता है। मास्टर बिल्डर नंबर है साहब, ये मास्टर आर्किटेक्ट है। ये वास्तव में मास्टर नंबरों का मास्टर नंबर है, नंबर 22। सॉरी, ये वो 22 नंबर है जो बड़े बड़े सपनों को रियलिटी में चेंज कर देता है साहब। और इसके अंदर बहुत सिंसियरिटी है, बहुत डिवोशन है, बहुत एनर्जी है। ये एक्चुअली जो हिब्रू अल्फाबेट्स हैं, इसमें 22 लेटर्स होते हैं, ये उनका कल्बिनेशन है, क्रिएशन टू इटर्निटी। मतलब उसमें 22 ही लेटर थे, हिब्रू के जो अल्फाबेट्स थे, तो ये 22 उसका अंतिम पॉइंट आता है। ये टोटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रिएशन है। और ये लोगों को अथाह रूप से कामयाब कर सकता है, इतनी कामयाबी की मैं बता नहीं सकता। दरअसल देखा जाए तो 22 नंबर के अंदर दो 11 नंबर आते हैं, 11 + 11, 4 सूर्य, और नंबर बनता है 4, 22 का। वैसे राहु का नंबर है, इनोवेटिव, टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशंस भी है, लेकिन रोबस्ट नंबर है। और ये कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बहुत इंट्यूटिव है, प्रैक्टिकल है, सिस्टमैटिक है। ये कॉम्बिनेशन है। ये 11 नंबर की अपेक्षा, जो मास्टर नंबर 11 था, उसकी अपेक्षा ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा मीनिंगफुल है। 11 नंबर के मुकाबले जहां पे 2 सूर्य और 1 चांद था, उससे कम स्पिरिचुअल है, पर मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। और ये वो चमत्कार कई बार कर जाता है जो बाकी मास्टर नंबर नहीं कर सकते। हाई अमाउंट ऑफ नर्वस एनर्जी है, अनलिमिटेड इसका पोटेंशियल सब कह सकते हैं, उसके बावजूद भी इसकी इंट्यूशन बहुत है, और कभी कभी रैशनल के साथ इरेशनल भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा वेवर्ड भी हो जाते हैं। काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, आइडियलिस्टिक हैं, लीडर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंगर्स हैं ऐसे, या कुछ आर्टिस्ट बाकी ऐसे हैं, विम्सिकल लगते हैं कई बार तो, लेकिन परफेक्शन की हद है। ऐसा लगता है कि उनको अगर आप उनकी हद तक पहुंचना चाहते हो तो पहुंच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, इस नंबर की, मास्टर नंबर की, जो कि मास्टर आर्किटेक्ट है, मास्टर बिल्डर है, इसकी ब्यूटी ये कि ये कई बार आपको इरेशनल दिखाई देंगे, पर साहब इनका एंड रिजल्ट देखो तो परफेक्शन है। अब ये परफेक्शन आप सोचिएगा कि कहां से आता है। अब इनकी टेंडेंसी भी है, कई बार ये नेगेटिव वे में मुड़ जाते हैं। अगर प्रॉपरली ये अपनी एनर्जी को यूज ना करे तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं सारे। और ये कई बार लोग इनका मजाक भी बना लेंगे, इनके ऊपर हंस भी लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जीतते यही हैं साहब। क्या कहते हैं, लंबी रेस का घोड़ा, ये 22 नंबर है साहब। ये बहुत ज्यादा टाइम तक ना ये बैठ नहीं सकते हैं एक जगह पे, इनके लिए बैठना पॉसिबल नहीं है, ये सही बात है। तो दोस्तों, 22 नंबर की पर्सनैलिटी बड़े एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ा, अनप्रेसिडेंटेड, मैग्नीट्यूड भी बड़ा। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव तो होते ही हैं वो, और चाहते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों को अकम्प्लिश कर लें। रियलिस्टिक भी होते हैं, क्योंकि राहु का तो जोर चलता ही है ना, मीनिंगफुल हो जाते हैं। 2 और 2 दो बार आता है तो डबल इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है तो 2 चंद्रमा है तो डबल इमोशनल। चंद्रमा का मतलब मनस, मनस मतलब माइंड, माइंड का मतलब इमोशंस। तो उसके अंदर देखा जाए तो कमाल की चीज है 22 नंबर के अंदर, जहां तक जाते हैं उसको पूरा फिनिश करके आते हैं लास्ट मोमेंट तक। ये
जब डिटेल्स चेक करते हैं किस चीज़ की, तो लास्ट तक करेंगे साहब, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट लास्ट तक, कि कहीं कोई नंबर बीच में छूट तो नहीं गया, कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। यानी कि कई बार ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट होने के नज़दीक आ जाते हैं। तो इनके अंदर एनर्जी तो दोनों है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एक्सट्रीम पे भी है। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और अगर पॉजिटिव रहें तो बड़े डायनेमिक लीडर्स हैं, कैपेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत बड़ी हैं, अचीवर बहुत बड़े हैं, मास्टर बिल्डर एंड आर्किटेक्ट हैं, टायरलेस हैं, एनर्जी बहुत है, काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, इसलिए सफलताएं बड़ी हैं। लेकिन अगर उनकी एनर्जी यूज ना की जाए तो नेगेटिविटी मोड में चले जाते हैं। वो कई बार फिर अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एमलेस हो जाते हैं, बातें करेंगे लेकिन उसको साथ कोई सपोर्ट नहीं होती है, सिर्फ बातें ही होती हैं, और कई बार बहुत वीवर्ड एंड हेवायर चले जाते हैं, फैनेटिक टाइप के हो जाते हैं, इल विल रखते हैं लोगों के प्रति, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं। स्पीकर कई बार तो बहुत अच्छे हैं, कई बार नर्वस स्पीकर हो जाते हैं, वो भी दिक्कत है, अलूफ हो जाते हैं, हर्टफुल है, ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर है। तो इनको अपनी एनर्जीज को कैसे भी करके काबू में करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। मिक्स्ड इमोशंस हैं, स्पिरिचुअली उतने इंक्लाइंड नहीं होते हैं, लेकिन मैटर के अंदर तो बहुत है, मटेरियल गुड्स तो फर्स्ट क्लास आगे लेके जाते हैं, तो मटेरियली बहुत इंक्लाइंड होते हैं। अगर संभाला ना गया तो फिर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में एकदम से अंदर चले जाते हैं। डबल राहु, डबल चंद्रमा, एक राहु बनता है तो आपको मार देता है बिल्कुल ही वो। तो संभाल कर चलने की जरूरत है, खासतौर से 4 नंबर को, 22 नंबर को। कहीं ना कहीं इनको अपनी वर्थ को पहचानने की जरूरत है, और अगर ये लोग वर्थ अपनी पहचाने और उसको पॉजिटिव वे में यूज किया तो फिर उनसे बड़ा पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और प्लेजेंट पर्सनैलिटी कोई भी नहीं है। फिर 22 नंबर के सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। ये एक ऐसा मास्टर नंबर है जो इतनी बड़ी ऊंचाइयां देखता है लाइफ में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर वो व्यक्ति किसी भी महीने की जो 22 तारीख को पैदा हुआ है, वो इस बात को जान ले कि वो एक तरह से बॉर्न विद ए लकी मास्टर आर्किटेक्ट, मास्टर बिल्डर 22 के साथ पैदा हुआ है। पहचान गए तो सोना, नहीं पहचाने तो मिट्टी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने आप को पहचानिए। आपको कैसा लगा 22 नंबर मास्टर बिल्डर, या वो व्यक्ति जो 22 तारीख को किसी भी महीने में पैदा हुए? फीडबैक दीजिएगा, नीचे हमने ईमेल एड्रेस दिया है। कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा। शुक्रिया आपका।